चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर कुछ न कुछ ढूंढा करती थी। वह इधर उधर खोज रही थी कि कुछ मिल जाए मुझे खाने के लिए। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद कुछ भी ना मिला तो वह गर्मी और भूख प्यास के मारे परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसी पेड़ के ऊपर उसकी नजर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उसकी भूख और बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगा। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे से कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुमने तो मेरा मन ही मोह लिया है। तुम्हारी प्रशंसा में मैं अब क्या कहूँ। सुना है तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, तो कुछ अपनी सुरीली आवाज़ से मुझे भी दीवाना बना दो, जैसे तुमने कई लोगों को दीवाना बनाया है। क्या तुम मुझे अपना गीत सुनाकर अपना दीवाना बनाओगे? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे ये बात कहूँ, पर क्या करूँ। डर लगता था कहीं तुम मुझे मना ना कर दो। कौवा बेचारा उसकी बातें बैठे बैठे सुन रहा था और वह लोमड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में उस कौवे को बहला फुसला रहा था। वह बहुत ही अत्यंत काला होने के कारण कभी भी जंगल वालों ने उसकी प्रशंसा नहीं की थी। उसने एक लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर अति प्रसन्न हो गया और वह भूल गया कि वह तो लोमड़ी है। अब कौवा भी बेचारा खुशी से झूमने लगा और अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी भूखी थी। उसने झट से उठाया और वहां से लेके भाग गई। बेचारा कौवा अफसोस के मारे परेशान हो रहा था, क्योंकि कौवा बहुत देर के बाद मेहनत करने के बाद वो उसको प्राप्त कर पाया था। कौवा मुंह लुटकाए वहीं पे बैठा रहा। कौवा ये सोचता रहा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो अपने रंग और दूसरों की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ गया। ये चुपड़ी चुपड़ी बातें मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। कौवा बैठे बैठे मन में ये बातें सोचता रहा। यह देख कौवा बहुत पछताया। यह देखते ही अपनी मूर्खता से पछताने के कारण वह वहीं पे उदास बैठा रहा। लेकिन अब पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाकर अपना फायदा उठा लिया। इस तरह उस लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी और कौवा की मूर्खता का फायदा उठाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी यह संदेश देता है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमको बचना चाहिए। कई बार हमें अपने फायदे के लिए लोग हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं, जो अपना काम निकालने के बाद उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं होता है और हमारी झूठी तारीफ करते हैं और काम निकाल लेते हैं। काम निकाल जाने के बाद वह हमें पूछते तक नहीं हैं। जैसे हमारे देश के नेताएं, ये नेता लोग इलेक्शन के टाइम तो घर घर जाकर ऐसे बात करते हैं, ना जाने कि वो हमारे कितने पुराने रिश्तेदार हैं। उनके बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं हो सकता है। और जैसे ही इलेक्शन में वह जीत जाते हैं तो सारा का सारा धरा रह जाता है, ख्वाहिशों का बटोरा बना रहता है। तो कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर
ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।